जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश द जीएस थ्योरी में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा क्लासेस है वो है हमारी भारतीय मानक समय रेखा। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का जो समय है वो किस काल्पनिक रेखा को मानकर जो है निश्चित किया गया है कि भारत की समय रेखा जो है वो किस तरह होगी या कौन सी समय रेखा होगी। देखिए, आइए ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मैं विश्व को टोटल जो पूरा विश्व है हम कह सकते हैं कि भाई पूरे विश्व को कुल 24 समय जोन में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। देखिए, हम कह सकते हैं कि भैया जो विश्व की मानक समय रेखा है, अर्थात विश्व की मानक समय रेखा जिसे कहते हैं GMT, अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए, यह जो रेखा है GMT, यह लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजर कर गई है, जिसके कारण हम इसे GMT कह देते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें भारत की समय रेखा के बारे में, अर्थात भारत की जो समय रेखा है, अर्थात भारत की जो मानक समय रेखा है, जो कि नाम है IST, अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए, यह जो भारत है, देखिए ये जो ग्रीनविच वाली है, यह भी ग्लोब पर बताएंगे कि कौन सी रेखा मानी गई है या कौन सी काल्पनिक देशांतर रेखा मानी गई है। अर्थात हम कह सकते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो किसी भी देश की स्थिति ज्ञात करने के लिए होती है कि वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो किसी भी देश का समय ज्ञात करने के लिए होती हैं कि वह किस टाइम जोन में आ रहा है। देखिए, हम बात करें, देखिए ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप मान लीजिए यह ग्लोब है भाई, इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जो पश्चिम से पूर्व खींची गई थी। देखिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि हम कोई कंप्यूटर नहीं है भाई, ये थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर जो सेट कर दिया जाए वही लिखें। चलिए, देखिए जो पश्चिम से पूर्व खींची गई हैं जिन्हें देशांतर रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा है। ठीक है, जिसे जो फिक्स 0 डिग्री है उसका नाम भी दे दिया गया है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो रेखा है भाई वो भी अक्षांशी रेखा है, लेकिन उसका एक प्रॉपर नाम दिया है जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। वैसे ही हम दक्षिण की ओर जब चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में तो 23.5 डिग्री ही नीचे अगर बात करें नाम रखा है मकर रेखा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि देशांतर रेखा जो है, अर्थात हम कह सकते हैं जो देशांतर रेखाएं हैं भाई, देशांतर रेखाएं कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, अब देखिए देशांतर, देखिए हमने बताया भारत कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, तथा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
देखिए हम कह सकते हैं कि भारत कहां पर स्थित है, भारत यहां पर स्थित है, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है, तथा भारत के जो है पास से जो रेखा गुजर के गई है उसका नाम दे दिया है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। भाई इसी 2.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा मान लिया गया है। इसी 82.5 को क्या मान लिया गया है, भारत की मानक समय रेखा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें कि जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर के गई है। कितने राज्यों से गुजरी है ये, 5 राज्यों से। अगर हम जाने कि 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला राज्य पड़ता है यूपी। अगला जो राज्य है, देखिए सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, इसके बाद पड़ता है एमपी, एमपी के बाद पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पड़ता है, नीचे लिख देते हैं उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद पड़ता है आंध्र प्रदेश। इस तरह से 5 राज्यों से होकर गुजर कर गई है भारतीय मानक समय रेखा। यह फिक्स अगर हम निर्धारित करें तो कहां से गुजर के गई है, तो यह यूपी के कह सकते हैं प्रयागराज के निकट, यूपी के प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से। देखिए इसके पास में एक जगह और है, चाहे तो आप उसे कह सकते हैं यूपी का ही मिर्जापुर, मिर्जापुर। देखिए ये बदलती रहती है, वैसे ज्यादातर आपको नैनी ही याद रखना है। अर्थात ये कहां होके निकल के गई है, नैनी होके निकल के गई है, जिसे हम IST कहते हैं। चलिए अब हम थोड़ा इधर जानते हैं कि जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा थी वो इधर कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है। देखिए आप समझेंगे गोल चीज में जब ऊपर से लाइन खींचते हो तो पूरी लाइन जब एक चक्कर लगा लेगी तो वो कितनी हो जाएगी, 360। वहीं अगर बात करें इस 0 से लेकर अगर उस लाइन को हम यहां तक चला दे तो नीचे तक कितनी हो जाएगी, 180, और 180 चल जाएगी पीछे, अर्थात टोटल एक चक्कर घूमने पर कितनी हो जाएगी, 360। तो देखिए हमने यहां से चलाया आगे, तो यहां आके कितना आ गया, 180। अब इस बोर्ड के पीछे होके ले जाइए तो 180 फिर पहुंच जाएगा, अर्थात पूरा राउंड कितने का हो जाएगा, 360 का। अर्थात हमने कहा कि जो GST है, भाई विश्व की जो मानक समय रेखा है, विश्व की मानक समय रेखा जिसे आपने कहा था GST, ये कौन सी है, ये तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री या 360 डिग्री जो है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। चलिए अब हम आगे बात करें तो इसमें कहा गया है कि भैया एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है, अर्थात हम कह सकते हैं इस एक देशांतर से यहां तक पहुंचने में टोटल 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट का। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय
लगता है। ठीक है, अब देखिए एक देशांतर रेखा को पार करने में लगता है 4 मिनट का समय। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अगर इससे पृथ्वी के ग्लोब पर पश्चिम की ओर आते हैं, क्योंकि इधर क्या है पश्चिम और इधर क्या है तो पूर्व, भाई कहा है कि पश्चिम की ओर आते हैं तो समय भाई कैसा होगा, घटेगा, समय क्या होगा, घटेगा। और अगर इससे पूर्व की ओर जाते हैं तो समय कह सकते हैं कि जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए भारत किस तरफ है, तो भैया भारत तो पूर्व की तरफ है, अर्थात हमें 0 डिग्री से जिस देशांतर पर भारत है, अर्थात 82.5 पूर्वी देशांतर पर भारत है, तो हमें समय क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हमें पता है कि एक देशांतर को पार करने में लगती है 4 मिनट, तो भैया 82.5 देशांतर को पार करने में कितना समय लग जाएगा, 82.5 गुणा 4। चलिए गुणा करते हैं, आप तो मैथ के स्टूडेंट है, गुणा कर लेते हैं। चलिए 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 लगा दिया पॉइंट, 4 दूनी 8 और 2 हासिल के हो गए 10 का 0 हासिल 1, 8 चौके 32 और 1 हासिल का 33। अब देखिए जी पॉइंट के बाद 0 हो तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। चलिए अब ये जो आई है हम कह सकते हैं कि जो 330 आया है ये मिनट आया है, क्योंकि हमने किससे गुणा किया है, 4 मिनट से गुणा किया है। अर्थात 0 डिग्री देशांतर से भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर, वहां तक आने में हमें टोटल कितनी मिनट लग जाएंगी, तो टोटल 330 मिनट लग जाएंगी। अगर हम घंटे की बात करें तो देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, भाग दे देते हैं तो 6 30 बचे 3 पॉइंट, फिर 30 6 30, अर्थात 5.5 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि भैया भारत का जो मानक समय है वो विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे चलता है, या हम कह सकते हैं कि जीएसटी से आईएसटी में 5.5 घंटे का अंतर है। चलिए अब मान लेते हैं कि सपोज करिए कोई देश इस तरफ है, भाई कोई भी ले लेते हैं, हमें फिलहाल जो है यह अंदाजा है नहीं कि कौन से देश में कौन सी मानक समय रेखा मानी गई है, लेकिन मान लेते हैं हम। देखिए ये उदाहरण जो है या ये जो हमने अभी सॉल्व कराया ये किसके लिए था, तो ये भारत के लिए था। अब यहाँ पे हम कोई भी देश ले लेते हैं, एनीबडी कोई भी कंट्रीज है। अब देखिए मान लीजिए कि वहां पर 80 डिग्री पूर्वी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर को समय माना गया है, कितना माना गया है 80। हमने कहा एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हमने जब इनका गुणा किया तो 8 चौके 32 आया 320। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, ये मिनट आई है, घंटा बनाने के लिए 60 का भाग दिया, इससे ये कटा, जब भाग दिया तो 6 30 पॉइंट लगा आगे 20, तो 6 दूनी 18, फिर पॉइंट लगा फिर 20, अर्थात हम कह सकते हैं लगभग हो गया आपका 5.2, अर्थात लगभग हम कह सकते हैं कि भाई 6 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 60 जो है, 10 बार और 10 दूनी 20, अर्थात 5 घंटे 20 मिनट। अर्थात हम कह सकते हैं वह देश 5 घंटे 20 मिनट का अंतर है किसमें, जीएसटी में, और उस देश की जो मानक समय रेखा होगी उसमें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यह जीएसटी से कहां पर है, तो माइनस में लिख देंगे, यह जीएसटी से पीछे है। ये मिनट नहीं या घंटे या मिनट कुछ भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये भैया उससे पीछे है, क्योंकि हमने बताया अगर समय पश्चिम की ओर चलेगा तो जीएसटी से माइनस में चलेगा, और अगर पूर्व की ओर चलेगा तो प्लस में चलेगा। इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, कि भाई भारत की जो मानक समय रेखा है
हम बात कर लेते हैं कि भारत की मानक समय रेखा, जिसे आप IST कहते हैं, तथा कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती हैं। भाई अगर ये क्वेश्चन जी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा आप देख पा रहे हैं भारत को बीचों बीच से काट रही है, और मानक समय रेखा भी भारत के लगभग पूर्वी भाग की ओर है, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों कहां काटती हैं, तो यह दोनों छत्तीसगढ़ में काटती है। यह दोनों कहां काटती है भैया, तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में काटती है। चलिए हमने यहां तक कवर किया। अब देखिए बात करते हैं कि जो विश्व के जो समय कटिबंध है, भाई विश्व के समय कटिबंध है उनमें जो है हर देश के पास कुछ समय कटिबंध है, जैसे भारत के पास भी अपना है। भाई भारत के पास की अगर बात की जाए तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत में लगभग 2 घंटे का अंतर देखा जाता है। तो हम बात कर लें कि विश्व के समय कटिबंध की बात करें, विश्व के समय कटिबंध की बात करें तो भाई हमने बताया इसमें कि USA अर्थात अमेरिका, जिसके पास 11+2 समय कटिबंध है, 2 मुख्य USA में है तथा 11 मुख्य USA में है तथा 2 जो है वो अलास्का में है। देखिए ये भी USA का ही भाग है, अलास्का में है। चलिए अगला अगर हम बात कर ले तो अगले देश की बात करते हैं हम फ्रांस की। देखिए फ्रांस के पास सबसे ज्यादा समय कटिबंध है अर्थात 12 समय कटिबंध है। आप कहेंगे भाई इसके पास तो 13 हो गए। देखिए इसके पास जो 2 समय कटिबंध हैं वो मुख्य भूमि से अलग हैं। देखिए अगले अगर हम देश की बात करें, यूके की बात करें, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इसके पास 9 समय कटिबंध है। अगर हम अंटार्कटिका की बात करें, अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में कुल मिलाकर जो है 10 समय कटिबंध है तथा अगर हम रूस की बात करें, रशिया की बात करें तो कुल मिलाकर 11 कटिबंध हैं। इस तरह जो है समय कटिबंध बांटे हुए हैं। देखिए हम इतना ही कहेंगे कि भाई आप जो है तैयारी करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है किसी के लिए प्यार से ज्यादा पढ़ाई जरूरी होती है, किसी के लिए प्यार से ज्यादा पढ़ाई जरूरी होती है, क्योंकि रात में जगने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता, क्योंकि रात में जगने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। चलिए इससे आगे अगर हम देखिए इस पर और थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि हमने बताया भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजर के गई है, तो भाई वो टोटल 5 राज्यों से गुजर के गई है, जिनकी हमने चर्चा की यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने वो सभी क्वेश्चनों की ओर देखा जो भारतीय मानक समय से जो है आ सकते थे। इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी, आपके सगे संबंधी भी इस वीडियो को देख सके। जय हिंद, जय भारत।